नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं मीडिया पॉइंट। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। व्रती महिलाओं ने सूर्य को अर्घ्य देकर मनाया छठ पर्व। छठी मैया को मनाने और उनकी पूजा अर्चना करने का महापर्व छठ वैसे तो पूरे देश में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, लेकिन पूर्वांचल सहित मुख्य रूप से बिहार में इस पर्व को बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। इसी कड़ी में शाहजहांपुर जनपद में भी छठी मैया को प्रसन्न करने के लिए भारतीय महिलाओं ने डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर छठ पर्व को बड़े ही धूमधाम से मनाया। नगर निगम शाहजहांपुर द्वारा विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी बहुत ही बड़े स्तर पर खन्नौत नदी स्थित घाट को छठ पर्व के अवसर पर सजाया संवारा गया। दरअसल छठ पर्व को मुख्य रूप से बिहार में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन बिहार के लोग संपूर्ण भारतवर्ष में जगह जगह रहते हैं। ऐसे में कुछ लोग तो अपने घरों को वापस जाकर इस पर्व को मनाते हैं और जो लोग अन्य स्थानों पर बस गए हैं वह लोग वहीं छठी मैया के पर्व को बड़ी ही धूमधाम से मनाते हैं। इसी कड़ी में शाहजहांपुर जनपद के महानगर स्थित खन्नौत नदी स्थित घाट पर नगर निगम द्वारा विगत वर्षों की भांति इस वर्ष बड़े स्तर पर व्यापक व्यवस्थाएं की गई। यह नगर निगम द्वारा जगह जगह महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम, शौचालय बनाने के साथ ही बच्चों को खेलने के लिए झूले इत्यादि की व्यवस्था की गई। नगर आयुक्त संतोष कुमार शर्मा ने बताया कि नगर निगम द्वारा छठ पर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाने के लिए यहां आने वाले भक्तजनों को कोई परेशानी ना हो, इसलिए नदी में बैरिकेड करवाकर जगह जगह स्वच्छता का विशेष ध्यान रखते हुए सूखा एवं गीला कचरा डालने के लिए डस्टबिन रखवा लिए गए। साथ ही नदी में फूल इत्यादि ना फेंके जाएं, इसीलिए अर्घ्य देने के साथ ही नदी में प्रवाहित करने वाली वस्तुओं को डालने के लिए नदी में घड़े रखवा लिए गए हैं। नगर निगम द्वारा की गई व्यवस्थाओं की घाट पर पहुंची प्रति महिला ने भी सराहना की। कितना महत्वपूर्ण है ये पर्व? ये हम लोगों का बहुत ही महत्वपूर्ण है कि अपने परिवार का सुख शांति के लिए किया जाता है। इसमें 3 दिन का व्रत होता है और इसको बहुत सफाई से किया जाता है। इसमें छुआछूत का बहुत ही वो रखा जाता है। महानगरवासियों को इससे और अधिक जो उनका उत्साह है और बढ़ेगा और जो छठी मैया का आशीर्वाद है वो सभी के ऊपर हम सभी लोगों को मिलेगा और शहर की स्वच्छता में हम शहर को अग्रणी बनाएंगे और आने वाले भी आयोजन हम लोग इस प्रकार से एक स्वच्छ और जीरो वेस्ट आयोजन के रूप में हम कर पाएंगे। बड़ी तो यही है डिफरेंट कि देखिए हर कोई उगते हुए सूर्य को प्रणाम करता है, उनको जल चढ़ाता है, लेकिन एक आपने हमें देखा है कि इस पर्व में हम लोग डूबते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं, क्योंकि अंधेरा के बाद उजाला, उजाले के बाद अंधेरा प्रकृति का नियम है। तो जाते हुए सूर्य को भी हम प्रणाम करते हैं और उनसे ऐसी आस्था बना के रखते हैं कि हमारा नया शरीर अच्छा है, हमारी प्रकृति खिलखिलाती रहे और सूर्य के बिना कुछ भी संभव नहीं है। प्रकाश है तो हम हैं, आप हैं, पूरा जगत है, संसार है। यही ये अलग करता है। एक तो ये है विशेष चीज़, दूसरी ये विशेष चीज़ है हर पर्व हर त्यौहार इंसान अपने घर में अकेले मना लेता है और उसको दूसरा भी कर देता है। छठ का एक नियम है, जो व्रती होती है 48 घंटे भी रखते हैं। जो लोग खरना से पहले नहीं करते हैं वो 36 घंटे रखते हैं। जो खरना करके करते हैं उनका व्रत 48 घंटे का होता है। और एक बात ये भी होती है कि व्रती ही इसको करती है, सारा पकवान पूजा जो भी, इसके कोई दूसरा इसको हाथ नहीं लगाता है। वो नहा धो करके स्वच्छ वस्त्र में ही इस पूजा को करती हैं। और ये है एक तो अलग चीज़। दूसरी चीज़ ये अलग है कि ये पर्व देखिए मूर्ति पूजा नहीं है। आपने देखा कहीं किसी कोई मूर्ति लगी है, कोई भगवान, कोई कुछ नहीं। इसमें हमारे आराध्य सूर्य देव हैं और प्रकृति है। प्रकृति की सारी चीज़ें आपको हमारे पास मिलेगी, फल, सब्जियाँ, फूल, हर चीज़। तो एक तो ये प्रकृति को लेकर के है, दूसरा इसमें कोई मूर्ति पूजा नहीं है, कुछ नहीं है। और एक चीज़ और है इसमें विशेष, मैं ये भी बताऊंगी आपको कि एक यही पर्व ऐसा है जो माँ और मिट्टी से जुड़ा हुआ है।
शायद आपने नहीं सुना होगा, पर मैं इस चीज़ को मैंने महसूस किया है। मैं 38 साल से इस व्रत को रख रही हूँ। जब से शादी होके आई मेरी मदर इन लॉ ने मेरे को इस व्रत को दिया, और ये व्रत ऐसे ही नहीं उठा लिया जाता है। ये घर का पूर्वज जो होता है, जब वो नहीं रख सकता है तो अपने आगे आने वाले वारिस को इस व्रत को देता है। तो इतना समय हो गया है, आपने भी सुना होगा कि पूर्वांचल के लोग कहाँ हैं, कोई विदेश में है, कोई कहीं है, फिर भी वो ज़रूर अपने घर आता है। वो कहता है मेरा छठ है। तो इसको हम इससे ऐसे कह सकते हैं कि माँ और मिट्टी, ये उसका पर्व है। ये दूर अपने बच्चों को आने का, और ये व्रत सुहाग और अपने बेटी के लिए ही रखते हैं। तो माँ और मिट्टी से जुड़ा हुआ ये है। अपनी मिट्टी को, कोई विदेश में भी रहता है ना, यदि उसको लगता है कि मेरा छठ आ गया है, तो वो छठों पर्व पे आ जाता है और अपनी मिट्टी में आता है और अपने घर आकर के इस व्रत को रखता है। बाकी इसमें बहुत सी हैं, अनेक चीज़ें हैं जो वर्णित नहीं की जा सकती, बस शब्दों में महसूस किया जा सकता है। और मैंने तो इस व्रत को अपना एक अनुभव बताऊंगी कि इस व्रत से बड़ा कुछ नहीं है। आप एक श्रद्धा एक बार करके देखिए, आपको वो हर चीज़ मिलेगी, आपकी हर वो मुराद पूरी होगी जिसकी आप कामना करते हैं। मैं थोड़ा सा अब अर्घ दे दूँ।